गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के एडिटोरियल की बात करें तो ये दो लोगों ने लिखा है, मनाविका मंडल एंड श्री कुमार नहालुर। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। तो ये वास्तविकता में बात किसकी कर रहे हैं कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर होते हैं आप उनको कैसे एम्पावर कर सकते हो और उनका ट्रू सही मायनों में उनका एम्पावरमेंट किस मायनों में सही हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि भाई हमें करना है, एम्पावरमेंट करना है जो इलेक्ट्रिसिटी वाले कंज्यूमर हैं उनके लिए। तो उसी रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है। क्यों है? क्योंकि ये अभी एक रूल पास हुआ है 2020 जिसमें इस प्रकार की व्याख्या की गई है जो गवर्नमेंट ने की है। तो उसी का इन्होंने क्या किया है, एनालिसिस कह सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। डिड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर ट्रूली गेट एम्पावर्ड दिस दिसंबर? क्या आज इस दिसंबर जो निकल गया दिसंबर है उसमें जो कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी वाले वो क्या एम्पावर हो चुके हैं? दिस वाज क्लेम ऑफ द यूनियन पावर मिनिस्ट्री एज इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल 2020 was promulgated in December, almost 2 years since the declaration of universal electrification। तो जब से टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन 2 साल से चला उसके बाद एक इलेक्ट्रिसिटी राइट एक्ट लाया गया 2020 दिसंबर में। उसके थ्रू ये कहा गया कि भाई जो एम्पावर हो चुके हैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। यहाँ पे जो प्रोमोलगेटेड का मतलब इन्होंने ये कहा है कि उसमें ये दर्शाया गया या प्रख्यापित किया गया इशू ऑफ सप्लाई क्वालिटी। अब यहाँ पे जो सप्लाई की क्वालिटी है उसका एक प्रमुख मुद्दा है। इशू मतलब मुद्दा है। मैनी स्टेट हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी सप्लाई स्पेशली टू रूरल एंड स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक क्वालिटी सप्लाई नहीं हो रही है। उनको आप जनरली देखो तो जो गांव हैं और जो कम इलेक्ट्रिसिटी इस पे खर्च करते हैं ऐसी जगहों पर उनको या तो पावर कम दिया जाता है या जो भी है मतलब फुल उनको क्वालिटी वाइज इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। द एनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर सेंट्रिक रूल डज स्पार्क पब्लिक डिबेट दैट ब्रिंग द राइट ऑफ कंज्यूमर टू द फोर। तो जो जैसे ही ये कंज्यूमर सेंट्रिक जो रूल 2020 दिसंबर में लाए गए उसने एक पब्लिक डिबेट को स्टार्ट कर दिया या उसको क्या कर दिया, प्रेरित किया कि क्या कंज्यूमर के जो राइट हैं वो आगे बने रहेंगे। दैट ब्रिंग मतलब आगे उनकी जो क्वालिटी वाली जो उनकी चीज़ है क्या क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी उनको आगे भी मिलेगी क्या। इन दिस वेन द रूल ले बाय द एम्फेसिस ऑन नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात है कि जो इसमें जो रूल निर्धारित किए गए हैं उसमें जो पैरामीटर लिए गए हैं वो सबसे निम्न लेवल पर ही उसका मापन या उसको मापा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हायर स्टैंडर्ड पर मापा जाए, उसका रेफरेंस पॉइंट बहुत कम रखा है। विदाउट अर्बन रूरल डिस्ट, अब इन्होंने ये क्यों कहा विदाउट अर्बन रूरल डिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इसमें अर्बन और रूरल का इन्होंने क्या क्या अलग अलग नहीं किया है। तो जो जो कंपनियां हैं वो एक ओवरऑल पूरे चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो दोनों जगह सप्लाई कर रही हैं, लेकिन उनका जो क्वालिटी परसेंटेज है वो हायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शहरों में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे रही हैं और गाँव में कम। तो उनका क्योंकि गाँव में कंज्यूमर जो है वो भी कम ही खर्च करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और जो शहर वाले हैं वो ज़्यादा खर्च करते हैं। तो उनका एक ओवरऑल जब डेटा या क्रेडिट रेटिंग निकाली जाती है तो आगे आ जाती हैं। स्पेशली फॉर न्यू कनेक्शन मीटरिंग एंड बिलिंग, और जो नए कनेक्शन है उनकी जो मीटरिंग है और जो बिलिंग की प्रोसेस है उन सभी चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो वो पैमाने जो हैं उसमें कंपनियां क्या है अलग अलग उनमें चीज़ें नहीं डिस्ट्रीब्यूट की गई रूरल और अर्बन के बिटवीन। तो कंपनियों की जो रेटिंग है वो ऊपर आ जाती है, जबकि रूरल और जो लो कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी है वाले हैं जो कम खर्च करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए क्वालिटी वाली चीज़ें नहीं मिल रही हैं। दे ऑल्सो रीइटरेट द नीड फॉर ऑटोमेटिकली कंपनसेटिंग कंज्यूमर। और यहाँ पर उसमें मतलब उस रूल्स में ये कहा मतलब रीट्रेट द नीड, और ये खुद मतलब इस चीज़ को दर्शाते हैं कि भाई उपभोक्ता को जैसे मान लो अगर क्वालिटी अच्छी ना मिली तो उनके लिए फिर से वापस उनको मुआवजा मिलना चाहिए इस बारे में।
बट विल दीज रूल रियली लीड द बेटर सप्लाई क्वालिटी, लेकिन क्या ये रूल बेटर सप्लाई के लिए मतलब जाने जाते हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे बेटर सप्लाई मिल सके। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रूल, क्या लिमिटेशंस हैं इस रूल की। इट नीड टू बी recognize that providing quality supply is primarily the responsibility of state and डिस्कॉम। डिस्कॉम मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि वो इस चीज़ को महसूस करें कि जो वो क्वालिटी सप्लाई प्रोवाइड करें प्राथमिक तौर पर, और इसकी प्राथमिक तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की है, स्टेट और उन कंपनियों की। सिमिलर प्रोविजन बाय वेरियस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कमीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन, और इस टाइप के कुछ मतलब अलग अलग स्टेट में इसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। सच रेगुलेशन हैव बीन इन प्लेस फॉर 2 डेकेड इन मोस्ट स्टेट, और ऐसे रेगुलेशंस कई राज्यों में तो ऐसे हैं 2 डेकेड से हैं। लैक फॉर अकाउंटेबिलिटी, अब यहाँ पर लेकिन रूल्स रेगुलेशन होने के बाद भी फिर क्यों नहीं इस सभी रूल्स से फ़ायदा मिल पा रहा है, तो इसमें क्या है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रूल और रेगुलेशन दैट क्वालिटी सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड, तो यहाँ पर रूल की कमी होने के कारण क्वालिटी में दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि रेदर इट इज़ एन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम और एनफोर्स देम, लेकिन यहाँ पर ये है कि आप उसकी अकाउंटेबिलिटी या जिम्मेदारी को आप क्या नहीं कर पा रहे हो, फिक्स नहीं कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली नीदर these rule nor past effort we through the draft national tariff policy, the proposed electricity act amendment or various committee proposed address these accountability concern। तो यहाँ पर जैसे अलग अलग कमिटियों ने और जो रूल्स में लिखा है, जो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की है, उन सभी चीज़ों को कभी भी मतलब इस पिछले कुछ सालों से और अभी तक उन चीज़ों से को पर ध्यान नहीं दिया गया। वो उसमें तो है लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी को मतलब उतना ज़्यादा तवज्जो दी नहीं गई। गारंटी ऑफ द राउंड द क्लॉक सप्लाई इस प्रोविजन दैट रूल एम्फेसिस, तो यहाँ पर जैसा कि रूल में कहा गया है कि भाई राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे आपको क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी, विच माइट बी मिसिंग इन स्टेट रेगुलेशन, जो कई राज्य सरकारों की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें क्या होती है, ये चीज़ मिसिंग पाई गई है। बट देयर आर डाउट ऑन एफिकेसी ऑफ ऑटोमेटिक कंपनसेशन पेमेंट टूवर्ड सच गारंटी, तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कुछ शक है। किस चीज़ के लिए शक है कि जो मतलब ऑटोमेटिक जो कंपनसेशन वाली बात है कि अगर आपको क्वालिटी वाली नहीं मिल रही है तो ऑटोमेटिक कंपनसेशन की जो गारंटी है उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे इस चीज़ को वेरीफाई करें कि आप राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें या जो भी कंपनीज हैं वो इस चीज़ को फुलफिल करेंगी। दिस इज़ बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई इज inadequately monitored even at 11 kV feeder let alone at consumer location। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि आप मुआवजा तब आप उनको कंपनसेट करोगे जब प्रॉपर आप एनालिसिस करोगे, जबकि यहाँ पर ऐसी किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग की व्यवस्था है ही नहीं कि आप इस बात की मॉनिटरिंग कर पाओ कि किसी को क्वालिटी अच्छी मिल रही है या किसी को क्वालिटी ख़राब मिल रही है। और जब आप यही डिस्ट्रीब्यूट या इसी चीज़ को आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे तो आप क्या उनको कंपनसेशन दोगे। Hence it is not clear how the failure of power supply is going to be recorded, और यहाँ पर मतलब कैसे मतलब रिकॉर्ड करना है पावर सप्लाई को, ये अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है। Moreover, such compensation will require serious commitment, यहाँ पर लेकिन जबकि ये है कि इस प्रकार के जो कंपनसेशन है इसके लिए और कमिटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एक तो पहले मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ सप्लाई अच्छी हो रही है या कहाँ सप्लाई ख़राब हो रही है, फिर बाद में आपको पूरी शिद्दत के साथ आपको अंत तक मतलब जो मुआवजा है या जो भी पहुंचाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट रूरल एरिया रिसीव अबाउट 20 आवर ऑफ सप्लाई, तो 20 घंटे की सप्लाई मिलती है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के थ्रू गाँव में इन अगस्त 2020। फॉलोइंग एग्जिस्टिंग रेगुलेशन दिस वुड एंटेल कंपनसेशन फॉर 100 of crore, but the actual amount paid add to just a few lakh in early each state for the entire year। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि राउंड द क्लॉक मिलेगी, लेकिन 20 घंटे मिल रही है और 20 घंटे मिलने के कारण उनके लिए उनका मुआवजा बनता है। तो ऐसे अगर मुआवजा बनता है तो कई करोड़ों लोगों का मुआवजा बनेगा या कई लोगों को पैसा मतलब वो होगा,
लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ही लाख लोगों को ये दिया है पूरे के पूरे ईयर में, एंटायर ईयर में। इवन हेयर इन्वॉल्व द रिसोर्सफुल फ्यू हु कुड एस्केलेट देयर कंप्लेंट टू हायर लेवल। और यहाँ पर बहुत ही कम चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ की जो कंप्लेन है उसको एस्केलेट करके हायर लेवल तक पहुंचा पाया है। दिस हाईलाइट नॉट ओनली द नीड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजन। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ये बताती है या इन चीज़ों को उजागर करती है कि यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि आप उन जो रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्टिंग हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करो लेटर में एंड स्प्रिट, और स्प्रिट में भी, स्प्रिट मतलब पूरे के पूरे उसमें, बट ऑल्सो अमेंडिंग देम विथ स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी प्रोविजन। बाकी समय समय पर जब उसमें ज़रूरत हो तो उसमें आप अमेंड करने की भी क्या रख पाओ, हिम्मत रखो या अमेंड भी करो। वीकनिंग प्रोविजंस फर्दर द रूल इन फ्यू केसेस डाइल्यूट प्रोग्रेसिव मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन स्टेट रेगुलेशन। और फर्दर अगर आगे बात करें तो जो रूल्स हैं कुछ कुछ केस में वो क्या करते हैं, जो प्रोग्रेसिव मतलब एक अच्छी मैकेनिज्म है उसी को क्या कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। कंसीडर द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर्ड complaint, the rules say that faulty meter should be tested within 30 days of receipt of complaint। तो यहाँ पर जो रूल क्या बोलता है कि जो फॉल्टी मीटर गलत मीटर है उसको 30 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, बदल देना चाहिए। कंपेयर टू दिस रेगुलेशन दैट वर पब्लिश्ड एज अर्ली 2004, 2007 एंड 2012 इन आंध्र प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश रेस्पेक्टिवली से सच टेस्टिंग नीड टू बी कंडक्टेड विद इन 7 days। तो यहाँ पर मतलब ये तो ठीक था कि भाई 30 दिन में, ये अलग था, लेकिन यहाँ पर जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने बोल दिया कि 7 दिन के अंदर आपको करना चाहिए, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सिमिलर ऑब्जर्वेशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सजेस्टेड कंपोजिशन ऑफ द कंज्यूमर ग्रेविएशंस रीएड्रेसल फोरम। और यही पूरी की पूरी चीज़ किसमें है, जो शिकायत करने वाले जो रूल्स हैं रेगुलेशन है उसमें भी है। द रूल से दैट द फोरम कॉन्स्टिट्यूट to remedy complaint against DISCOM as per existing law and regulation should be headed by the senior officer of company। तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं कि भाई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हीं के तहत उन शिकायतों को सुना जाएगा और कंपनी का जो हेड ऑफिसर है वो उनको क्या करेगा, एड्रेस करेगा। दिस इज अ रिग्रेसिव प्रोविजन दैट वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ केस दैट आर डिसाइडेड इन फेवर ऑफ कंज्यूमर, thereby eroding the क्रेडिबिलिटी। तो ये एक प्रतिगामी टाइप के प्रोविजंस हैं जो मतलब क्या होते हैं, डेथ वुड रिड्यूस द, उससे क्या है, नंबर ऑफ केस आपके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये जो क्रेडिबिलिटी है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगे इसके चलते। जब स्टेट रेगुलेशन इन दिल्ली हैव डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो दिल्ली राज्य सरकार है उनका क्राइटेरिया अलग है। स्ट्रिक्टली मेंशनिंग द डिस्कॉम एम्प्लॉय वो वाज इन सर्विस, और स्ट्रिक्टली वहाँ पर मेंशनिंग है कि जो डिस्कॉम एम्प्लॉय है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो वाज इन सर्विस इन लास्ट 2 years कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ फोरम मेंबर। तो यहाँ पर जो लास्ट 2 years से जो अगर सर्विस कर रहा है किसी भी कंपनी में तो वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता फोरम मेंबर में। महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड बिहार अमंग अदर हैव द ऑप्शन टू अपॉइंटिंग अ रिटायर्ड सीनियर जुडिशियल ऑफिसर और द इंडिपेंडेंट मेंबर एज अ चेयरपर्सन। और यहाँ इन राज्यों में ये है कि आप जो जुडिशियल सर्विस से कोई रिटायर्ड हुआ हो या कोई ऐसे रिटायर्ड पर्सन को भी आप क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। इट वुड बी अनफॉर्चुनेट इफ स्टेट नाउ स्टार्टेड अमेंडिंग देयर रेगुलेशन टू बी इन लाइन विथ रूल। तो यहाँ पर ये अनफॉर्चुनेट होगा कि जब स्टेट क्या स्टार्ट कर देंगे या रूल अमेंड करना इन रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग। द रूल्स आर नॉट फॉरवर्ड, किन रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग, जो अभी दिसंबर में पारित हुए। द रूल्स आर नॉट फॉरवर्ड लुकिंग आइदर गिवन द गवर्नमेंट्स इंटेंट टू प्रमोट रूफटॉप सोलर सिस्टम। और जो सोलर सिस्टम जो उसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है उसमें को अगर उसके नज़रिए से भी देखा जाए या सोलर सिस्टम को ध्यान रखते हुए एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को देखा जाए तो उसमें भी ये प्रोग्रेसिव रवैया नहीं दिखाई देते इन रूल्स एंड रेगुलेशन में। दे गारंटी नेट मीटरिंग फॉर सोलर रूफटॉप यूनिट लेस
less than 10 kV, but there is no clarity if those above 10 kV can also avail net metering। तो यहाँ पर ये कहना है कि भाई ये क्या करेंगे कि भाई अगर आपकी 10 kV से ऊपर है तभी ये क्या करेंगे, आपकी सोलर खरीदेंगे, और अगर 10 kV से नीचे है तो वो आपके होम यूज़ के लिए, मतलब ये निर्धारित उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन इनका यहाँ पर ये कहना है कि अगर 10 kV से ज़्यादा हो गई तो आप किस हिसाब से निर्धारित करोगे कि ये 10 किलोवाट से ज़्यादा उत्पादन हो गया है, जो भी है। लेकिन तो वही कि भाई इसका निर्धारण कौन करेगा, ठीक है। यहाँ पर मीटरिंग का मतलब वही है कि सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग उसमें यूज़ होता है कि जब आप पब्लिकली उस चीज़ को, जैसे कि भाई किसी ने छत पे लगाया अपना सोलर सिस्टम और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप लगा लो, अगर आपकी इसकी इतने केवी से ज़्यादा होगी तो हम खरीद लेंगे, लेकिन वहाँ पर मेजर करने वाला कौन है। दिस कुड लीड टू चेंज इन रेगुलेशन इन मैनी स्टेट बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरप्रिटेशन। और यहाँ पर क्या हो सकता है कि फिर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कर लेंगी, बना लेंगी। इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग क्लियरिटी इट इज़ लाइकली दैट प्रोविजन विल लीड अ मोर कन्फ्यूजन। तो यहाँ पर जो प्रोविजन हुआ है वो क्लैरिटी देने के बजाय कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा कर रहा है। द पॉसिबल लिटिगेशन दैट फॉलो वुड बी डिट्रीमेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रूफटॉप सोलर यूनिट would discourage medium and large consumer to opt for the environment friendly cost effective option। और इन सब चीज़ों से जो कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है, तो इनसे क्या होगा कि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो उसका उस हिसाब से प्रचार प्रसार नहीं होगा, और जो कंज्यूमर होंगे वो कम इंटरेस्टेड रहेंगे इन सभी चीज़ों में, जो कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने का तरीका है। नीड फॉर कमिटमेंट, व्हाट कैन सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है अकाउंटेबिलिटी ठहराने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए, एक प्रॉपर वो होने के लिए। अ यूजफुल वे टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर वुड बी अ नर्ज सर्च टू एक्सेस द SOP रिपोर्ट ऑफ डिस्कॉम एंड रिवाइज देयर रेगुलेशन मोर फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ पर ये है कि जो कंज्यूमर है उनको आप प्रॉपरली प्रोटेक्ट करो, जैसे कि इन्होंने पहले पूरा का पूरा डिस्कशन कर दिया है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको क्या समय समय पर देखते रहो और उनको चेंज करते रहो। ऑल्सो SERC शुड ऑर्गेनाइज पब्लिक प्रोसेस टू हेल्प कंज्यूमर रेज देयर कंसर्न। और यहाँ पर जो SERC है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि जो कंज्यूमर अपनी कंसर्न रेज करती हैं उनमें हेल्प करें, उनको सॉल्व करने के उसमें हो। Discom could be directed to ensure automatic metering at least the 11 kV feeder level, making this data available online। तो यहाँ पर जो डिस्कॉम कंपनी क्या कर सकती हैं कि जो 11 kV फीडर लेवल की जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर वो हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वहाँ का उनका डेटा एनालिसिस करके ऑनलाइन अवेलेबल करा सकती हैं। द फोरम ऑफ रेगुलेटर, अ सेंट्रल कलेक्टिव ऑफ SERC कम अप विथ अपडेटेड मॉडल SOP रेगुलेशंस। तो यहाँ पर जो भी SERC है वो अपडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी तहत काम करे, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस SOP। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया could be directed to collect supply quality data from DISCOM, publicly host them on online portal and prepare analysis report। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि फिर उनका क्वालिटी डेटा रिपोर्ट ले, उसको ऑनलाइन कर दे और उसका एनालिसिस करके उनको ऑनलाइन कर दे जिससे लोग भी देख पाएँ। Such effort need to be go beyond the quality of information that is currently hosted on portal such as the National Power Portal। तो यहाँ पर जो इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो जो क्वालिटी इंफॉर्मेशन है उससे भी आगे जाने चाहिए, मतलब जाने के लिए आवश्यकता है, जैसा कि नेशनल पावर पोर्टल पे होता है। सेंट्रल एजेंसी हैव टेकन प्रोएक्टिव एफर्ट टू एंश्योर रेगुलर टैरिफ रिवीजन। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एजेंसी है वो इन चीज़ को अश्योर करे कि रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। दे कुड ऑल्सो सपोर्ट इंडिपेंडेंट सर्वे एंड नज स्टेट एजेंसी टू एनफोर्स एग्जिस्टिंग SOP समझ रहा हो ना, ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये था स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कहाँ थे, एजेंसी टू एनफोर्स एग्जिस्टिंग SOP रेगुलेशंस। तो यहाँ पर क्या बोला था, ये कुछ अपने कुछ इंडिपेंडेंट सर्वे भी
करवा सकते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका रेफरेंस पॉइंट मान के एनालिसिस भी करवा सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड डिसबर्स फंड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम बेस्ड ऑन द ऑडिट एसओपी स्टैंडर्ड रिपोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फंड को वितरित कर सकती है जैसे भी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट की जो रिपोर्ट है उस आधार पर। विद अ फोकस्ड वन टाइम एफर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव कुड प्रोवाइड कनेक्शन अक्रॉस द कंट्री बट ensuring राउंड द क्लॉक सप्लाई विल रिक्वायर कंटिन्यू एफर्ट। तो यहाँ पर एक प्रकार का एफर्ट है कि ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है आप प्रोवाइड करवा सकते हो कनेक्शन पूरी की पूरी कंट्री में, लेकिन अगर आप ये बात करो कि 24 घंटे आप बिजली दोगे तो इसके लिए अभी कंटिन्यूसली एफर्ट करने की ज़रूरत है। वी नोटेड दैट विदाउट अकाउंटेबिलिटी कंज्यूमर कंपनसेशन इज मीगर। तो यहाँ पर बगैर जो मतलब अकाउंटेबिलिटी, बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के जो भी कंज्यूमर कंपनसेशन वाली बात है वो क्या है, सिर्फ मात्र एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटी सी बात है। द ऑफिशियल रिस्पॉन्स टू दिस इज मैनी IFCs एंड बट्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेगुलेशन। और यहाँ पर फिर क्या होगा कि भाई जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स अगर आएगा तो उसमें फिर बहुत से एफ और बट लग जाएंगे और फिर उसमें सीधी सी बात है कई कारण में उलझा देंगे अगर प्रॉपर आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि कारण देने के लिए तो आप कुछ भी दे सकते हो। द एनेक्टमेंट ऑफ न्यू रूल विल नॉट चेंज द स्टेटस क्यू। तो जो नए रूल हैं उनका लागू हो जाना जो वास्तविक यथास्थिति है उसको बदलेंगे नहीं। रिड्यूसिंग द इफ एंड बट द डिले और डिनाई जस्टिस इज व्हाट गवर्नमेंट डिस्काउंट कंपनी एंड रेगुलेटर नीड टू ज्वाइंटली वर्क ऑन। तो यहाँ पर जो इफ और बट है इनको अलग करना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का कारण ना दे, ना गवर्नमेंट ना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ, और जो भी डिले हुआ है पावर सप्लाई में पावर क्वालिटी को लेकर, अगर ये सब रिड्यूस होता है तभी काम हो सकता है, और इसके लिए रिड्यूस करने के लिए इनके लिए ज्वाइंटली वर्क करना पड़ेगा इन सभी चीज़ों पर। दे शुड डिमॉन्स्ट्रेट द कमिटमेंट एंड विल पावर टू इम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन। और जो वर्तमान में इन्होंने उनको अपना दिखाना चाहिए 100% के जो वर्तमान के रेगुलेशन है हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विथ अकाउंटेबिलिटी। इट इज़ नॉट येट लेट टू रिकॉग्नाइज दिस एंड इनिशिएट कॉन्संट्रेट एफर्ट टू ट्रूली एम्पावर कंज्यूमर। और ये अभी तक ये लेट नहीं हुए कि रिकॉग्नाइज करें इन कंसर्न को और एम्पावर करना स्टार्ट कर दें कंज्यूमर को, और एक क्वालिटी वाली विद्युत प्रवाहित करें पूरे के पूरे देश में। So this is the today's editorial. So thank you for today.